बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत जो पहला पाठ है सूरदास के पद, उसका पहला पद ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। पद का अध्ययन करेंगे, जिसमें सूरदास जी जो कि कृष्ण भक्त हैं, उनके द्वारा रचित है। इस पद में गोपियाँ उद्धव से शिकायत करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि आप प्रेम के जाल में नहीं पड़े। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब वो उद्धव को बड़भागी कहती हैं तो वो एक तरह से व्यंग्य कर रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आप प्रेम के जाल में नहीं पड़े। आप स्नेह रूपी बंधन से सर्वथा अछूते हैं, निर्लिप्त हैं। अपरस का अर्थ है अछूता होना, निर्लिप्त होना या नीरस होना। इसलिए आपका मन प्रेम के बंधनों में नहीं पड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं उनको इस संसार में कभी चैन नहीं मिलता, परंतु आपको प्रेम का कोई बंधन नहीं है। आपकी स्थिति तो मानो कमल के पत्ते की तरह है जो जल में रहते हैं, परंतु उन पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जल में रहकर भी कमल का पत्ता जल से निर्लिप्त रहता है। क्योंकि प्रायः देखने में ये आता है कि जब भी कोई भी पत्ता या पत्ती पानी के संपर्क में आता है तो पानी के संपर्क में आने के कारण उस पत्ते में दाग लग जाता है। पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता सदैव पानी के संपर्क में रहता है, लेकिन पानी के संपर्क में रहने के कारण उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके साथ ही गोपी एक दूसरा उदाहरण भी देती है। वो कहती है, ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। वो गगरी जिसमें तेल रखा जाता है, जिसकी सतह अंदर और बाहर पूरी तरह से चिकनी हो जाती है, जब उसको पानी में डुबाया जाता है तो उसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता। मिट्टी की बनी हुई वो गागर पानी को सोख नहीं पाती क्योंकि उसकी सतह चिकनी होती है। ये उदाहरण देकर के गोपी ये कहना चाहती है कि आप रहते तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं, लेकिन उनके प्रेम से आप सर्वथा अछूते हैं। अर्थात आपको कोई कष्ट और दुख नहीं सहन करना पड़ता। आगे वो कहती है, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। आप धन्य हैं कि आपने प्रेम की नदी में अपना पाँव ही नहीं डुबाया, अर्थात आपकी दृष्टि किसी भी रूप पर मुग्ध नहीं हुई। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला अशक्त नारियां हैं। अबला का अर्थ होता है अशक्त। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। भाव यह है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे के बंधन में बंधे होते तो उन्हें विरह वेदना की अनुभूति अवश्य होती, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से प्यार नहीं किया। तो ये उनका सौभाग्य नहीं, वरन ये उनका
दुर्भाग्य है। इसलिए वक्रोक्ति के माध्यम से गोपी उद्धव को बड़भागी के माध्यम से दुर्भाग्यशाली बताना चाहती है कि वो जीव, वो प्राणी जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहता है लेकिन उनके रूप और सौंदर्य से वो आकर्षित नहीं होता। इसका तात्पर्य ये है कि वो अपने आप में एक अभागा व्यक्ति है। सूरदास जी का दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तय उत्तय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। बच्चों, इस पद में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से वियोग की व्यथा को किसी के सामने जब व्यक्त नहीं कर पाती हैं और उद्धव जी का आगमन होता है तो वो उद्धव से अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। हम विरह से इतनी दुखी हो गई हैं कि किससे जाकर अपने मन की बात कहें। हम अपने मन की व्यथा किससे कहने जाएं। अभी तक हमने शारीरिक और मानसिक सभी व्यथाओं को सहन किया क्योंकि हमें श्री कृष्ण के आगमन की अवधि का आधार था। अर्थात हम गोपियाँ ये मान करके चल रही थीं कि एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण लौट करके हमारे पास अवश्य आएंगे, किंतु वे नहीं आए और हम बिरहिनी उनके द्वारा भेजे गए उद्धव के योग संदेशों को सुन सुनकर विरह की आग में जल रही हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब सूरदास जी कहते हैं कि अब जिन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही, तो दही का अर्थ है जलना। अर्थात गोपियों का जो विरह वियोग है वह उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश के कारण और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम जहाँ से जिससे अपनी रक्षा की पुकार लगा सकती थीं, उधर से ही योग की प्रबल धारा बहने लगी। गुहार का अर्थ होता है पुकारना या आवाज़ लगाना। उधर से ही योग की धारा बह रही है। भाव ये है कि गोपियों को विश्वास था कि श्री कृष्ण हमारे दुखों को दूर कर देंगे, पर अब तो श्री कृष्ण ने ही उल्टा हमें योग का उपदेश भिजवाया है। अब हमारी रक्षा का कोई सहारा नहीं रहा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब हम किस प्रकार अपने मन में धैर्य धारण करें। अब तो हमारे दुख की मर्यादा की कोई सीमा नहीं रही। इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। सूरदास जी का तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ
प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हमने अपने मन, वचन और कर्म से नंदनंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को हृदय में कसकर पकड़ा हुआ है, अर्थात हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त रहेंगी ही। हम गोपियाँ सोते जागते स्वप्न में दिन रात अर्थात हर समय कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं। हे मधु अर्थात ऊधो, तुम्हारा योग का उपदेश अथवा योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है। जिस निर्गुण के विषय में इससे पूर्व न कभी कुछ देखा, न सुना और न कोई आचरण किया, उसी पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु को हमारे लिए आए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं, यह निर्गुण की योग साधना आप उन्हें सिखाइए जिनके मन चक्री के समान घूमने वाले हैं, अर्थात जो लोग अस्थिर भ्रमर वृत्ति वाले होते हैं। हम गोपियों का प्रेम तो श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ है, हमारा तो उनमें दृढ़ विश्वास है। इस पद से ये बात स्पष्ट होती है कि योग मन को एकाग्र करने में निश्चित रूप से सहायक होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोपियाँ इस पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम का प्रदर्शन कर रही हैं। उद्धव के द्वारा बताई गई जो योग साधना की बातें हैं वह उन्हें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती हैं। सूरदास के पद के अंतर्गत आपका अंतिम और चौथा पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद में उद्धव के ज्ञान मार्ग की बातों को सुनकर गोपियाँ परस्पर बातें करती हुई उद्धव को ताना मारती हैं। गोपी कहती है कि सुना है श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, आपने ये बात समझ ली है जो इस मधुकर अर्थात उद्धव ने कही है। हमें श्री कृष्ण से संबंधित सभी समाचार मिल गए हैं, अर्थात उद्धव के ज्ञान मार्ग के उपदेश से हमें ये अनुमान लग जाना चाहिए कि श्री कृष्ण किस प्रकार की बातें करने लगे हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो वे पहले से ही बड़े चतुर थे, अब प्रेम करके उन्होंने अपनी चतुरता और दिखला दी है। उनकी बुद्धि का तो तभी पता चल गया था जब उन्होंने युवतियों अर्थात स्त्रियों को योग साधना का उपदेश देने के लिए उद्धव को यहाँ भेजा था। पहले के लोग बड़े भले होते थे, उद्धव भले लोग आगे के, आगे का मतलब जो हमसे पूर्व में हो चुके हैं। तो कहता है पहले के लोग बड़े भले होते थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, अर्थात किसी को अगर सहायता की आवश्यकता होती थी तो लोग बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे आते थे।
पर अब हम एक प्रार्थना करती हैं कि श्री कृष्ण हमें हमारे वह मन लौटा दें जो उन्होंने चलते समय चुरा लिए थे। अब अपने मन फेर पाई हैं मतलब दोबारा से वापस पा लेंगे जो उन्होंने चलते हुए यहाँ से जाते हुए चुराए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। भाव ये है कि श्री कृष्ण ने हमारे मन को चुरा लिया है, पहले उस मन को वापस लौटाएं, तब योग साधना का उपदेश दें। हमें इस बात पर आश्चर्य है कि जो दूसरों की सभी अनीतियां छुड़वाता है वह स्वयं अनीति कैसे कर सकता है। ये तो अन्याय है। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि राजधर्म तो ये है कि राजा प्रजा को न सताए, अर्थात श्री कृष्ण हमें इस तरह दुखी करके और सताकर राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में राजधर्म की बात को स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं दूसरे लोगों को अन्याय और अत्याचार करने से रोकते हैं, वे गोपियों के ऊपर स्वयं अन्याय और अत्याचार कैसे कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी ये बात पूर्णतः राजधर्म के विपरीत है, क्योंकि राजधर्म ये कहता है कि किसी भी राजा के राज्य में उसकी प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट या दुख नहीं होना चाहिए।